बेंजीन रिंग बनाते समय जो साइंटिस्ट थे वो कॉन्स्टेंटली माइक्रोस्कोप में देखते थे कि बेंजीन का शेप कैसा है। बहुत साइंटिफिक चीज बताने जा रहा हूं, सुनना। बेंजीन का शेप कैसा है? रिंग। थोड़ा जिनने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तुमको होता होगा बेंजीन की हेक्सागोनल रिंग होती है, ऐसी रिंग बनती है। तो रिसर्च कर रहे थे और तब ऐसे वैज्ञानिक उपकरण नहीं बने हुए थे जिनसे पता चल जाता था कि क्या उसका शेप है। तो वो इस प्रॉब्लम के साथ कई साल तक रहे। एक दिन वो ऐसे ही बस में ट्रैवल कर रहे थे, उनको झपकी लग गई बस में सोते सोते, और उनको लगा कि एक सांप अपने मुंह से अपनी पूंछ को खाने की कोशिश कर रहा है। खा नहीं पा रहा है। इमेजिन करो, सांप अपनी पूंछ को खाने की कोशिश कर रहा है और गोल गोल घूमते जा रहा है। फिर जब भी झपकी आती यही सपना आता, फिर झपकी आती यही सपना आता। 4-5 दिन परेशान हो गए, साला मेरे सपने में एक सांप अपनी पूंछ को खाने की कोशिश कर रहा है और गोल गोल घूमता जा रहा है, लफड़ा क्या है? ये रियल स्टोरी, प्रकृति संकेत देती है। फिर उनको लगा यार शायद मैंने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया था बेंजीन का शेप कैसा होता है, तो कहीं बेंजीन रिंग के शेप का तो नहीं है। और उन्होंने रिसर्च करना शुरू करी और उनका माथा ठनक गया कि हे भगवान, जो प्रॉब्लम मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को दी थी उस पर वो लगातार सोच रहा था। इसलिए जब जब मैं सोने जाता, सोते समय सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड 7/8 होता है, कॉन्शियस माइंड 1/8 होता है। इस समय जो तुम मुझे सोच सुन रहे हो ये कॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस तो जायंट है, बहुत पावरफुल है। और वो सबकॉन्शियस माइंड उनको बताता था कि जो भाई तू प्रॉब्लम ढूंढ रहा है उस प्रॉब्लम का जवाब रिंग है। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा, कोई भी एक समस्या लो और उस समस्या को आप मंत्र अंतर मन में डाल लो सबकॉन्शियस माइंड में, प्रकृति जवाब देगी, चिंता मत करो। इसी को विवेकानंद जी ने बोला, एक विचार लो, उस विचार को अपनी धमनियों में, अपनी कोशिकाओं में रक्त की तरह बहने दो। उठते जात सोते खाते पीते नहाते धोते तुम वो विचार बन जाओ। और ऐसा हो ही नहीं सकता वो तुम्हारे जीवन में ना हो पाए। जो स्वामी जी बोल रहे हैं वही बेंजीन रिंग वाले ने बोला हुआ है। ऐसा बेटा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है। और सबकॉन्शियस माइंड पे डॉक्टर रॉबर्ट ग्रीन ने एक रिसर्च करी और वो रिसर्च बताता हूं, तुम जान के ताज्जुब करोगे। 2 छोटी छोटी कहानियां बताऊंगा, सुनना, आपका दिमाग घूम जाएगा। और सत्य कहानियां, किताबों के नाम बताऊंगा, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पेज नंबर बता दूंगा कौन से पेज पर। ये साइकोलॉजिस्ट की रिसर्च छपी हुई है, सुनना ध्यान से। पहली रिसर्च, एक व्यक्ति कोल्ड स्टोरेज के अंदर बंद हो जाता है। बहुत ध्यान से, तुम सबकॉन्शियस माइंड में जो डालते हो वो तुम्हारे साथ होने लगता है। एक व्यक्ति कोल्ड स्टोरेज के अंदर बंद हो जाता है, पर वो कोल्ड स्टोरेज में बंद हो जाता है और उसकी आवाज बाहर नहीं जाती है। कोई कैलिफोर्निया में एक जगह है, पूरा समझाया उस किताब के अंदर, और वो बंद हो जाता है और उसकी आवाज बाहर नहीं जाती। वो ठोकता है, ये करता है, और सब कर्मचारी चले जाते हैं। अब कोल्ड स्टोरेज में आ गया अंदर और उसको तो ठंड लगना शुरू हुई कि बाबा कोल्ड स्टोरेज में बंद हो गया, अपन तो जम जाएंगे, सुबह तक मर जाएंगे। और तभी उसकी निगाह जाती, वहां पर लिखा हुआ -25 डिग्री टेम्परेचर। बाप रे, -25 डिग्री टेम्परेचर का सोच के और ठंड में कांपते 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 सुबह तक वो खत्म हो जाता है। लाश निकाली जाती बाहर, पोस्टमार्टम किया जाता है, और पोस्टमार्टम में सब डॉक्टर प्रमाणित करते हैं कि हाँ साहब, ठंड के कारण कोई व्यक्ति -25 डिग्री में रहेगा तो यार कैसे बचेगा, मर जाएगा रात भर -25 डिग्री में। ये तथ्य चौंकाते नहीं है, पर इसके पीछे का जो सत्य है वो चौंका देता है। बाद में पता चलता है कैलिफोर्निया में उस रात को पावर फेलियर था, लाइट ही नहीं थी उस रात को। तो जब मैंने ये पढ़ा, बाप रे, ऐसी ठंड बजने लगी मेरे को कि साला -25 डिग्री नहीं लिखा हुआ है और मैंने पढ़ लिया कहीं पर और ऐसा सोचा कि -25 डिग्री का टेम्परेचर है। तो मेरा माइंड इतना खतरनाक है, मेरा तुम्हारा सबका ह्यूमन का -25 डिग्री का टेम्परेचर के सिम्टम बॉडी में पैदा करेगा। और सुबह
किताब का नाम पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट है। और तुम कितना कचरा डालते हो रोज अपने दिमाग में। नहीं हो रहा सर, मैं नहीं हो रहा। ऐसा बोले ही मत अपने आप, कुछ नहीं, उल्टा ही चलना है। आप फोट डालेंगे, फटी पड़ी है अपनी अंदर से, फिर भी फोट डालेंगे, यही बोलना है अपने को। कम से कम सबकॉन्शियस माइंड, छोटा मगज जो है, उसको सुनना नहीं है ये सब। वो ऐसे सिम्टम क्रिएट करता बॉडी में। लोग स्ट्रेस में हार्ट अटैक में मर जाते हैं बेटा, ऐसा होता है ना। एक्चुअली में आर्टरी ब्लॉक थोड़ी होती है। जब तुम ऐसी सिचुएशन में स्ट्रेस लेते हो, टेंशन लेते हो, आर्टरी कोलैप्स होना शुरू होती है। और आर्टरी कोलैप्स हो जाती है, ब्लड फ्लो खत्म हो जाता है, हार्ट अटैक आना ही आना है। और वो यहां से स्ट्रेस इंड्यूस है। मैंने ऐसे फिटनेस वाले लोगों को देखा है, वो ट्रेडमिल पे दौड़ रहे, बहुत 10 किलोमीटर रोज अपन दौड़ते हैं, और उसके बाद में स्ट्रेस ले रहा है वो आदमी। एक तरफ तुम अपनी बॉडी को फिट कर रहे हो, दूसरी तरफ सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रेस ले रहा है, स्ट्रेस ले रहा है, तो आर्टरी कोलैप्स होती है। आर्टरी कोलैप्स हो गई, ब्लड फ्लो ही नहीं जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। भाई 52 साल के अंदर केके भी गए ना यार, जबकि फिट आदमी थे यार। मैंने तो फोटो देखा, कोई तोंद वोंद नहीं निकली हुई थी यार, बढ़िया मस्त टी शर्ट में भाई अपना गाना गा रहा था यार, एक से बढ़कर अलविदा अलविदा अलविदा। बोले एक्साइटमेंट में मौत हो गई उनकी। मैंने रिसर्च पढ़ी कि भाई कैसे चला जाता है ऐसा फिट आदमी। बोले एक्साइटमेंट में आया। तब से मैंने एक्साइटेड होना ही छोड़ दिया, मैंने एक्साइटेड ही नहीं होता। ज्यादा एक्साइटेड हुए गए काम से, ज्यादा डिप्रेस भी नहीं होना है, संतुलित ही बैठना है अपने को। पहली कहानी ये थी। अब दूसरी सुन लो, होश ही उड़ जाएंगे तुम्हारे। दूसरी कहानी भी उसी रिसर्च में जो साइकोलॉजिस्ट थे उनने करी। एक व्यक्ति नदी में नहाने के लिए गया, नदी में नहाने के लिए जैसे ही उतरा, उसको एक सांप दिखा, और बाबा सांप। तो दौड़ा 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 दौड़ा, इधर उधर बचने की कोशिश करी, बचा नहीं, मार दिया। और जो उसको सांप ने काटा, पूरे बाबा जहर गया अंदर। वो डॉक्टर के पास भागा 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 भागा, अस्पताल पहुंचने के पहले अलविदा। पोस्टमार्टम हुआ, रिसर्च हुई, बराबर जहर निकला बॉडी के अंदर से पोस्टमार्टम में। ये तथ्य चौंकाता नहीं है, सत्य चौंकाता है। सत्य सामने आया, उस क्षेत्र में जहर वाले सांप ही नहीं थे, पानी वाले सांप थे, पानी वाले। लो दादा, मतलब इतना डेंजर है रे भाई, ये साला इतना खतरू है रे भाई। सबसे डर लगने लगा है मगज में। ये सांप का सोच के सांप का जहर बना देगा बॉडी के अंदर और मार देगा आदमी। अब तुम सोचो, तुमने कितनी बार ऐसी जहरीली बातें सोची होगी, कितनी बार तुम सोचते हो। अभी तो स्वस्थ हो तो सारे स्ट्रेस हैंडल कर लेते हो। अगर एक पर्टिकुलर लेवल के बाद यही फितरत से रहे, जितना तुम प्रेशर लेके पढ़ाई करते हो, फालतू के तनाव लेके चलते हो, ये सब इसलिए कर रहे हैं कि साला जीवन अपना अच्छा रहेगा, रुपया पैसा इज्जत दौलत आएगा, एंजॉय करेंगे। तुम पहुंचोगे ही नहीं 30 साल के ऊपर, और 28 में इट्टे हैं, भगवान न करे भूल जाए। तो सब पढ़ाई किस बात की है? तो सबसे पहले इसको कूल रखना है, कुछ नहीं, कम मोह माया है। सीए बन भी गए, कुछ नहीं होने वाला, नहीं भी बने, कुछ चेंज नहीं होने वाला। अपने को मस्त रहना है, अपन पूरी कोशिश करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे, बाकी उसकी मर्जी, वो सब जानता है। अपने सीए बनने से फायदा होगा, सोसाइटी का तो सीए बना देगा, नहीं फायदा होगा हटा देगा। अपने क्या, तूने भेजा है ना मेरे को, तू संभाल। मैंने एप्लीकेशन दी थी कि मेरे को भेजो यहाँ पर, संभाल यार, अब मेरे का टेंशन। हाँ, जो काम मिलेगा ईमानदारी से करूंगा, बाकी बिना मतलब की सोचा साची नहीं। उतार लेना बेटा, हाँ बहुत जरूरी चीज।